गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम ये बताना चाहते हैं कि जो अल्कोहल होता है क्या ROH होता है, तो इसके दो तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं। एक OH बांड के टूटने के कारण रिएक्शन हो सकता है और दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन बांड टूटने के कारण रिएक्शन हो सकता है। तो कुछ हम आपको अभी रिएक्शन बताने चाह रहे हैं, तो जिसमें हम विल्किंसन सिंथेसिस आपको बताना चाहेंगे और दूसरा क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन और ल्यूकास रिएजेंट, ये तीनों हम एक साथ बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है रिएक्शन विथ Na, सोडियम के साथ रिएक्शन। सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो H हट जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा, तो 2CH3ONa। ये क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्या हुआ, बांड टूट गया और उसके जगह पे क्या आ गया, सोडियम आ गया। अब देखो ये बांड पहली बार टूटता क्यों है। बांड ये टूटता है कि एटॉमिक नंबर के अगर जो क्लोज कोई आ जाता है एटम, तो उसके साथ बांड बना लेता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर जो एटॉमिक नंबर का अगर जो डिफरेंस देखा जाए, तो ये डिफरेंस कितना है, इसका 8 है, इसका 1 है, 7 का डिफरेंस है। और Na का कितना है, Na का 11 होता है और 8 है, तो इसमें 3 का ही डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे ये बांड आ जाएगा, क्योंकि जब सिमिलर साइज़ के अगर जो लोग आते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। जैसे आप भी अपने क्लास के बच्चों से ज़्यादा दोस्ती करना चाहोगे, दूसरे क्लास के बच्चों से कम करना चाहोगे। तो इसमें रिएक्टिविटी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्कोहल होगा। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, जैसे हमने क्या किया, RONA हमने बनाया, इसको एल्काइल हैलाइड से हमने रिएक्शन करा दिया, तो O ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सोडियम पॉजिटिव होता है, तो O माइनस किस पे, R पे अटैक कर देगा और X माइनस मतलब Cl माइनस Br माइनस या I माइनस ये निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, R-O और R जुड़ गया, क्योंकि ये R पे जुड़ जाएगा, NaCl निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। ल्यूकास रिएजेंट में क्या करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट में हम ZnCl2 से रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमने 3 डिग्री जो है हमने अल्कोहल लिया और 3 डिग्री अल्कोहल को हमने क्या किया, ZnCl2 प्लस HCl से रिएक्शन कराया। तो ये बिना हीट किए ये रिएक्शन हो जाएगी और OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, क्लाउडनेस आ जाएगा। सेकेंडरी अगर जो लेंगे तो इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा तो सेकेंडरी बनेगा, और अगर जो प्राइमरी लेंगे तो इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब ये क्या, ट्रांसपेरेंट इसका सोल्यूशन आता है। और इसका क्या आता है, सेमी क्लाउडनेस सेकेंडरी का, और इसका क्लाउडनेस आता है। तो इसलिए रिएक्टिविटी यहाँ पे टर्सरी की ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की होगी, फिर प्राइमरी की होगी, क्योंकि टर्सरी को तो हीट ही नहीं करना पड़ता है, सेकेंडरी को थोड़ा हीट करना पड़ेगा और प्राइमरी को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ये आपको अभी हमने बताया अल्कोहल के कुछ रिएक्शन। थैंक यू।